जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा की शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संजय गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। निर्माण मोह, शरीर में मैं मेरा पन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर में अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वही शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही नहीं सकती है। जित संग दोषा, भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रह सकती। अतः आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाली ममता आदि दोषों को जीत लेता है। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामः पद अलग से आया है। आध्यात्म नित्या, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। विनिवृत्त कामः, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्य की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामा कहा गया है।